आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के तरफ से देखिए 3 तारीख को आगामी 3 तारीख को बैठक की जाएगी। उस बैठक में पार्टी के संगठन को और कैसे मजबूत किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़ेंगे। विद्यापति चंद्रवंशी जी, 3 तारीख को आपके पार्टी की बैठक होने वाली है। बैठक में किन बिंदुओं पर चर्चा होनी है? देखिए, अभी पार्टी का जो संगठन है उसका काम हो रहा है और उसी के मद्देनज़र ये हम लोगों ने बैठक बुलाई है और जिसमें और कई अहम मुद्दों पर आगामी जो बिहार की राजनीति की जो ये करवटें हैं जो आप देख रहे हैं कि बदल रही है, तो इस सब पर भी महत्वपूर्ण विषय है ये, इसलिए इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और मुख्य हम लोग के संगठन पर जो है इसको जो विस्तार हम लोग कर रहे हैं अभी लगातार, उसमें हम लोग ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग इस आम जनता पार्टी के साथ कैसे जुड़ेगी, इस पर हम लोग विचार करने जा रहे हैं। और छात्र को भी इस पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जोड़ा जाएगा, जो जुड़े हैं वो ठीक है, उसके बाद जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसके लिए हम लोग ये बैठक बुला रहे हैं। इसका मतलब है आम जनता पार्टी राष्ट्रीय में कई युवा बढ़ चढ़कर जुड़ रहे हैं। हाँ, युवा का बहुत रुझान है आम जनता पार्टी के प्रति, युवाओं का और छात्र छात्राओं का अच्छा रुझान देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए हम लोग एक बड़े प्लेटफॉर्म पर उसको लाना चाह रहे हैं। कल राजनीतिक गलियारों में दिन भर इस बात की चर्चा रही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनौपचारिक तरीके से ये कहा है कि वो राज्यसभा का सदस्य ही नहीं रहे हैं अब तक और सब सदन में वो सदस्य रह चुके हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, उन्होंने तो ऐसे देखा जाए तो ठीक कहे हैं कि एक जगह उनका अभी 4 धाम में एक धाम बाकी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार की जो ये परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थितियाँ करवट ले रही है, इसको बहुत गौर से समझने की ज़रूरत है। और युवा वर्ग को अभी तुरंत इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अब जो चुनाव आएगा, आने वाला चुनाव, वो किस तरह से तैयार होंगे इस बिहार के सत्ता में परिवर्तन में हिस्सेदारी लेने के लिए, और उन्हें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। नहीं तो बिहार को जिस तरह से जिस तरह के लोग बिहार में राजनीति में हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि बिहार को कैसा मुख्यमंत्री दिया जाए। क्योंकि ये बात सही है कि अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कार्यकाल लगभग पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कई चुनावी भाषण में भी ये पिछले बार कहा था कि अब अंत भला तो सब भला। इससे ये लगता है कि वो बिहार में मुख्यमंत्री की राजनीति से ऊपर उठना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि अब बिहार के लिए कैसे मुख्यमंत्री की ज़रूरत है। देखिए, विकासवादी विचारधारा और एक इनोवेटिव आइडिया का व्यक्ति, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। जो विकासवादी विचारधारा के लोग होते हैं तो वो जो पिछली बातें हैं उसको सुधारना, उसको आगे ले जाना, विकास करना, ये ठीक है। लेकिन बिहार जैसे प्रांत को, जहाँ इतनी बड़ी बेरोजगारी है, शिक्षा का स्तर इतना नीचे, यहाँ एक इनोवेटिव आइडिया का मुख्यमंत्री चाहिए और ये युवा वर्ग ही इस चीज़ को दे सकता है और बिहार में परिवर्तन ला सकता है। इसलिए मैं युवा वर्ग से भी आह्वान करता हूँ कि आप लोग बिहार की आगामी राजनीति में सक्रिय हों और सक्रिय होकर आप लोग आने वाले समय में एक ऐसा मुख्यमंत्री बिहार के दो जो इनोवेटिव आइडिया रखता हो, जो बिहार का अनमोल चूल परिवर्तन कर सके। और जहाँ तक आज बेरोजगारी की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति जो बिहार में है और साथ जो अपराध की स्थिति है, इस पर पूर्णतः कहा जाए तो कंट्रोल करने का प्रयास करने वाला मुख्यमंत्री बिहार को मिलना चाहिए। इसलिए छात्र, युवा सबको आज आगामी जो चुनाव आएगा उसमें से पहले सबको तैयार हो जाना होगा। क्योंकि आप भी बहुत अनुभवी हैं, राजनीति को आपने बहुत करीब से देखा है। क्या लगता है आगे आने वाले भविष्य में 5 साल एनडीए इंटैक्ट होके चलेगी? ये सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि बीजेपी के ही कई विधायक ये कह रहे हैं कि 2005 वाले मुख्यमंत्री अब नहीं रहे नीतीश कुमार, उनमें वो जोश अब नहीं दिखता। देखिए, एनडीए में जो दल है, ये एनडीए में जो भी गठबंधन अभी बिहार में बन रहा है, उस गठबंधन में आप ये मान के चलिए कि ये जितने भी दल हैं ये मिला जुला करके राजनीतिक जो कर रहे हैं वो जातीय आधार पर राजनीति कर रहे हैं। जब मुद्दा विकास होगा तो गठबंधन की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए एक पार्टी ही विकास के मुद्दे पर काम कर सकती है।
तो ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन जातीय आधार पर होती है, और ये जातीय आधार पर जितनी छोटी क्षेत्रीय दल होते हैं, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। और ये मेरा कहना है। इसलिए गठबंधन में तो निश्चित रूप से बहुत सी पार्टी आपको कल होकर देखने के लिए नहीं मिलेगी। आपराधिक घटनाओं को लेकर के ये आखिरी सवाल है, आपराधिक घटनाओं को लेकर के आप क्या देखते हैं? क्योंकि सुशासन वाली सरकार में सुशासन का दावा किया जाता है, जीरो टॉलरेंस की मुख्यमंत्री बात करते हैं, आपके कार्यालय के कुछ ही दूरी पर हत्या हो जाती है, कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार की जनता ने नीतीश जी पर बहुत बड़ा भरोसा एक किया था कि यहाँ पर अपराध और भ्रष्टाचार, ये दो चीज़ पर एक बहुत बड़ा भरोसा किया था। लेकिन अपराध और भ्रष्टाचार दोनों को, जो जीरो टॉलरेंस की बात थी, उसमें वो कहा जाए एक तरह से बहुत ज़्यादा माने सुधार हो ही नहीं पाया, और कहा जाए फेल की ही स्थिति के बराबर है। क्योंकि आज भ्रष्टाचार उतना ही है, और बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार, अभी वर्तमान में आप देखिएगा कितनी आपराधिक घटनाएं हैं। तो इसमें सुधार की आवश्यकता क्या है कि आप पुलिस प्रशासन पर जिस पुरानी प्रक्रिया से आप चाहते हैं कि यहाँ का अपराधीकरण कम हो जाए, ये पुरानी प्रक्रिया से अपराधीकरण अब कम नहीं होगा। ये अपराधी जो एक व्यापार के रूप में अपराध कर रहे हैं, अब आपको नए तरीके से उसको कंट्रोल करना होगा। यदि इस पर नए विचारधारा के आधार पर ये नहीं आएगी सरकार, तो अपराधी दिन प्रतिदिन नए टेक्नोलॉजी और नए तरीके का उपयोग करेंगे और अपराध करते रहेंगे, और सरकार हाथ मलती रहेगी। इसलिए सरकार को इसमें सचेत होने की आवश्यकता है, और नए तरीके को खोज करने की आवश्यकता है। पुलिस प्रशासन को नए तरीके से इसमें काम करने की ज़रूरत है। चलिए, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय अपने संगठन को और मजबूत कैसे करे, इसको लेकर के आगामी 3 तारीख को आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा होगी। साथ ही साथ देखिए, युवा जो है बढ़ चढ़कर आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के साथ आ रहे हैं। उनके साथ रहकर किस तरह से, जिस तरह से बिहार की तमाम समस्याओं को लेकर के बातें होती हैं, आपराधिक घटनाओं की बात करें तो विद्यापति चंद्रवंशी ने साफ तौर पे जमकर निशाना साधा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे, और कहा है कि अलग विचारधाराओं से अब जो है अलग तकनीक से पुलिस को काम करना होगा, तभी जाकर के बिहार में आपराधिक घटनाएं जो हैं वो रुक पाएंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहें।